हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एलवीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम स्पेलिंग स्टडी पढ़ रहे हैं और स्पेलिंग स्टडी यानी रूल्स फॉर स्पेलिंग आपको बताए जा रहे हैं। तो अभी तक आपको 5 पॉइंट यानी 5 पॉइंट्स बताए गए। चलिए आज फिर उसी के आगे हम उसके अगले पॉइंट्स को देखते हैं। 6 नंबर पॉइंट, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट में पहला कहता है कि कुछ मीनिंग्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में आईएनजी जोड़ने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए एज स्लीप, स्लीप में यदि आईएनजी जोड़ा जाए तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मान लिया वीप है, वीप में आईएनजी जोड़ा गया तो वीप में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मान लिया किल है, किल में आईएनजी जोड़ा गया तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो 6 पॉइंट आपका यही है कि कुछ मीनिंग्स ऐसे होते हैं जिसमें आईएनजी जोड़ने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब आईएनजी जोड़कर उसे हम पूरा उसी तरह से लिख देते हैं। तो चलिए अगला 7 पॉइंट आप देखते हैं। 7 पॉइंट है, कहता है यदि वर्ब के अंत में, ध्यान दें, कहता है यदि वर्ब के अंत में आई ई हो, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है यदि वर्ब के अंत में आई ई हो तो आई एन जी बढ़ाते समय, मतलब आई एन जी जोड़ते समय, ठीक है, कहता आई ई के स्थान पर क्या हो जाता है, वाई हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को आप दिमाग में रखिए कि कहीं पर भी किसी भी वर्ब में यदि उसके अंत में आई ई है, यदि वर्ब के अंत में आई ई है और वहां हमको आई एन जी जोड़ना है तो आई एन जी जोड़ेंगे, ठीक है। तो आई ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। सपोज जैसे आप देखिए डाई, डाई माने होता है मरना, ठीक है। अब देखिए इसके अंत में आई ई है, आई ई है, ठीक है। तो आई ई है और इसमें हमें आई एन जी यदि जोड़ना है तो आई ई को हटाकर हम क्या कर देंगे, वाई कर देंगे, फिर आप इसमें आई एन जी जोड़ेंगे, ठीक है। दूसरा इसी तरह है जैसे लाई, लाई माने झूठ। तो देखिए यहाँ पर भी आई ई है और आई एन जी हमें जोड़ना है तो आई ई को हटाकर वाई कर देंगे और फिर आई एन जी जोड़ेंगे तो हो गया लाई, ठीक है। तो इस तरह से जो है इन बातों को आप समझिए। यानी कहता है यदि वर्ब्स के अंत में, यदि किसी वर्ब्स के अंत में आई ई है तो आई ई है तो आई एन जी बढ़ाते समय आई ई के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। हाँ चलिए अगला पॉइंट है 8 नंबर, कहता है 8वां नंबर, कहता है यदि वर्ब के अंतिम अक्षर, कहता है कि यदि वर्ब के अंतिम अक्षर, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर, ठीक है, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर डब्ल्यू आर वाई, ध्यान दें, डब्ल्यू आर वाई 3 अक्षर है, डब्ल्यू आर वाई को छोड़कर, यानी इन तीनों अक्षर को छोड़कर डब्ल्यू आर वाई इन तीनों अक्षर को छोड़कर, ठीक है, के पहले स्वर हो तो, के पहले स्वर हो तो, स्वर आप जानते हैं, के पहले स्वर हो तो आई एन जी बढ़ाते समय, स्वर हो तो आई एन जी बढ़ाते समय, आई एन जी बढ़ाते समय, ठीक है, आई एन जी बढ़ाते समय अंतिम अक्षर 2 बार लिखा जाता है, अंतिम अक्षर 2 बार
लिखा जाता। ठीक, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है यदि वर्ब के अंतिम अक्षर, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर को छोड़कर, यानी यदि वर्ब के अंतिम अक्षर यानी W R Y इन तीनों को केवल छोड़कर के पहले स्वर हो, छोड़कर के पहले स्वर हो, तो ING बढ़ाते समय अंतिम अक्षर हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया एग्जाम्पल है, मान लिया वर्शिप, ठीक, WORSHIP, वर्शिप ने पूजा करना। तो कहता है जैसे वर्शिप, ठीक, अब इसमें देखिए ING जोड़ना है, वर्शिप। कहता है ध्यान दीजिए, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर WRY ये तीनों को छोड़कर, ठीक है, इन तीनों को छोड़कर के पहले स्वर हो, क्या हो? आवेल ना हो, स्वर हो, तो ING बढ़ाते समय अंतिम शब्द कितनी बार लिखते हैं? 2 बार लिखते हैं। जैसे वर्शिप है, ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे वर्शिपिंग। ठीक, इसका हम लिखेंगे WORSHI। अब यहाँ P लास्ट में है और P को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा? डबल अक्षर लिखेंगे उसको। फिर अगला है जैसे पुट, ध्यान दें, PUT, पुट प्लस ING जोड़ना है, तो इसको हम लिखेंगे PUTTING। ठीक है, पुटिंग, क्या लिखेंगे? पुटिंग। अगला है मान लिया कट है, ध्यान दें, CUT, कट, ING जोड़ना है, तो इसको हम लिखेंगे CUTTING, कटिंग। ठीक, फिर आगे है, ध्यान दें, सेट, SET, सेट, ING जोड़ना है, तो हम लिखेंगे SETTING, सेटिंग। ठीक, आगे है बैग, BEG, बैग। ठीक, ING जोड़ना है, तो हम इसको लिखेंगे BEGGING। तो बच्चों ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दें, जिससे आपका जो है यानी स्पेलिंग करेक्ट होगा, सही होगा, और आप उसे अच्छी तरह से कर पाएंगे। यानी फिर से चलिए नियम देखते हैं। कहता है यदि वर्ब के अंतिम अक्षर यानी WRY को छोड़कर के पहले स्वर हो, के पहले, यानी यदि वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले स्वर हो, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले क्या हो? स्वर हो। ठीक है, के पहले क्या हो? स्वर हो, तो ING बढ़ाते समय जो लास्ट अक्षर होता है वह डबल बार, माने 2 बार लिखा जाता है। जैसे आपको बताया ना, यहाँ देखिए वर्शिप है, ठीक, वर्शिप है, और वर्शिप लास्ट में ING जोड़ेंगे तो डबल P हो जाएगा। जैसे पुट है, पुट में देखिए पुट है और ING जोड़ेंगे तो देखिए डबल T हो जाएगा। कट है तो डबल T हो जाएगा, सेट है तो डबल T हो जाएगा, और बैग है तो बैग में अगर ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बैगिंग हो जाएगा, यानी डबल G हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। आगे चलिए, अगला कहता है नियम 9 नंबर, हाँ चलिए रूल 9, ध्यान दें। कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, ध्यान दें, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो? वाई हो। कहता है यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो
तो उस शब्द के अंत में फुल जोड़ते समय, तो उस शब्द के अंत में फुल जोड़ते समय, नियम कहता है, ध्यान दीजिए, यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो, वाई हो और उसमें हमें क्या जोड़ना हो, फुल जोड़ना, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि उस शब्द के अंत में क्या हो, वाई हो। कहता है यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और उस शब्द के अंत में हमें फुल जोड़ना है, फुल जोड़ते हैं, ठीक है। फुल जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं, वाई को किसमें बदल देते हैं, आई में बदल देते, ठीक है, याद रखिए। देखिए किस तरह से स्पेलिंग परिवर्तन होता है, स्पेलिंग चेंज होता है। कहता है यदि किसी शब्द के अंत में वाई है, यदि किसी शब्द के अंत में वाई है, ठीक, और उसमें हमें फुल जोड़ना है, इसमें हमें फुल जोड़ना है, तो फुल जोड़ते समय वाई को किसमें बदल देंगे, आई में। किसमें बदल देंगे, वो आई में। जैसे मान लिया हमने लिखा ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी में फुल जोड़ा, फुल, तो ये क्या हो जाएगा, बताइए, ये हो जाएगा ड्यूटीफुल, यानी DUTIFU, यानी वाई को चेंज कर दिए किसमें, आई में, वाई को चेंज कर दिए आई में, ठीक। इसी तरह से चलिए देखते हैं, मान लिया लिखा है ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी, अब फुल जोड़ना है तो इसका हम लिखेंगे BEAUTIFU, यानी देखिए वाई का चेंज किसमें हो गया, आई में, ठीक है। फिर अगला देखते हैं इसी तरह, ठीक। तो इस तरह से आप उसे याद रखिए। रूल 10 में क्या कहता है, हाँ, कहता है जिन संज्ञाओं के अंत में, ध्यान दें, कहता है जिन संज्ञाओं के अंत में, जिन संज्ञाओं के अंत में, ठीक, जिन संज्ञाओं के अंत में यफ या यफ ई, ध्यान दें, यफ या यफ ई हो तो कहता है उनका, यफ या यफ ई हो तो उनका बहुवचन, यानी प्लूरल, उनका बहुवचन, प्लूरल, ठीक, उनका बहुवचन यानी प्लूरल बनाते समय ठीक है, VES में बदल देते हैं, ठीक। याद रखिए, कहता है कि जिन संज्ञाओं के अंत में, जिन संज्ञा यानी ऐसे नाउन्स जिनके अंत में यफ हो या FE हो, यफ हो या FE हो, तो उनका बहुवचन यदि हम बनाते हैं, तो बहुवचन बनाते समय यानी यफ या FE को हम किसमें बदल देते हैं, VES, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल दिया है, मान लिया है लीफ, LEAF, देखिए लास्ट में यफ है तो लीफ, तो लीफ का हम लिखेंगे, ठीक है, लीव्स, LEAVES, ठीक। मान लिया है थीफ, THIEF, थीफ, देखिए IEF है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे THIEVES, थीप्स। फिर मान लिया है नाइफ, KNIFE, नाइफ मीन्स चाकू, तो इसका हम लिखेंगे KNIVES, नाइफ,
मान लिया वाई WIFE, तो इसका लिखेंगे WI, ठीक है, WIVES, ठीक। मान लिया काल्फ CALF, तो इसका लिखेंगे CALVES, काल्फ। तो इस तरह से आपको बताया गया, कहता है कि जिन संज्ञाओं के अंत में यफ या यफ ई है और उसका हमें बहुवचन बनाना है, तो यफ या यफ ई के स्थान पर, ठीक है, हम क्या कर देंगे, VES लगा देंगे। यानी यफ या यफ ई को हटाकर, ठीक है, यफ या यफ ई को हटाकर उसके स्थान पर हम लिखेंगे VES। तो इस तरह से आप लोग इसे पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो बच्चों इसको पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए। बाकी के रूल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।